गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चों जैसे आपको मालूम है आज सैटरडे और हमारा एक्टिविटी डे है और इस दिन हम अपने लैब मैनुअल के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो उसी को इंटरनल देखते हुए आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करेंगे। आपका चैप्टर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उससे रिलेटेड ही है एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एम क्या है हमारा बच्चों? टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो प्रोड्यूस होती है फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो बच्चों ये फर्मेंटेशन प्रोसेस पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम यीस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जान लेते हैं कि यीस्ट कैसे फर्मेंटेट करती है सब्सटेंसेस को, होती क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है, छोटी सी सिंपल वे में समझते हैं क्योंकि पूरा चैप्टर आप अच्छे से समझ चुके हैं और कर चुके हैं, आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि सबसे पहले आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। a very small living thing that can only see with a special piece of equipment that is microscope। कि बहुत ही स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक स्पेशल इक्विपमेंट जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं उसके थ्रू ही देखे जा सकते हैं। हम नेकेड आई के थ्रू नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सब जगह पाए जाते हैं एनवायरमेंट में, एवरीवेयर, मतलब सब जगह। आइस हो गई, सॉइल हो गई, हमारे कपड़े हो गए, लेदर हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, मतलब जितनी भी चीजें लिविंग एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सिंपल वे में हम कहेंगे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नेकेड आई के थ्रू हम नहीं देख सकते। टेक्निकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं कि एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स में कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्यू पार्ट्स। जैसे कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, ये आपके सिलेबस में 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, वायरस एंड प्रोटोजोआ, ये सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर और सेल क्लस्टर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। यूजफुल किसमें होते हैं? ये यूजफुल होते हैं, दीज आर यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग फूड, ट्रीटिंग वेस्ट वाटर, मीन्स की फूड को प्रोड्यूस करने में यूजफुल होते हैं, वेस्ट वाटर को ट्रीट करने में यूजफुल होते हैं, बायोफ्यूल्स को क्रिएट करने में हेल्पफुल होते हैं और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा केमिकल्स और एंजाइम्स की प्रोड्यूसिंग में भी ये हेल्प करते हैं। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है। इनकी यूजेस बहुत ज्यादा है लेकिन हमने प्रैक्टिकल करना है एक्सपेरिमेंट, तो उसके लिए सफिशिएंट है इतना। ठीक है, और हार्मफुल कैसे है? माइक्रोस्कोप हार्मफुल भी है क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीजेस भी फैलाते हैं और डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर ये नहीं कि सभी माइक्रोब्स एक ही तरह की डिजीज फैलाते हैं, नहीं, डिफरेंट माइक्रोब्स डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस को स्प्रेड करते हैं एनवायरमेंट में। ठीक है बच्चों, ये तो अब आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लिया। अब हमने किसका एक्सपेरिमेंट करना है? फर्मेंटेशन का। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्रोड्यूस होती है, तो उसके लिए हम यीस्ट को लेंगे। अब एक बार हम यीस्ट भी समझ लेते हैं फटाफट सिंपल वे में। होती क्या है? यीस्ट जो है सिंगल सेल फंजाई होती है। ठीक है, सिंगल सेल फंजाई होती है, जैसे अभी आपने पढ़ा एल्गी, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई। ठीक है, तो जो यीस्ट होती है सिंगल सेल फंजाई होती है और ये क्या करते हैं, दूसरी फंजाई जो होती है उनसे रिलेटेड भी होती है। और आप लोग पीपल जो हैं अच्छे तरीके से कुछ फंजाइज को जानते हैं और हम यूज भी करते हैं। जैसे मशरूम हुई, मशरूम, ठीक है, एडिबल मशरूम जो सुपरमार्केट्स में अवेलेबल होती है। ठीक है, कॉमन जो ब्रेड आप घर में खाते हो उसको बनाने के लिए जो यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बेकर्स यीस्ट कहा जाता है उसको। ठीक, इसके अलावा मोल्ड्स जो होते हैं वो भी ब्लू चीज को राइपन करके, मोल्ड्स को ब्लू चीज बनाई जाती है मोल्ड से राइपन करके। ठीक है, और उसके अलावा जो मोल्ड्स होती हैं एंटीबायोटिक्स मेडिकल फील्ड में और मेडिकल एंड वेटनरी यूज। ठीक है, तो जो मोल्ड होती है एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती है जो वेटनरी और मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल
की जाती है। ठीक है, अब क्या आ जाता है इसके बाद, yeast is a living microscopic single cell organism that as it goes converts its food through a process known as fermentation। ठीक है, अब फर्मेंटेशन हमने पढ़ना है तो वही बात आ गई। यीस्ट जो है लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड और है ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करती है, ग्रो करती है, फूड को कन्वर्ट करती है फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। फूड को अगर हम यीस्ट फूड में मिक्स करते हैं तो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू फूड को कन्वर्ट करती है। ठीक है, इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से प्रोड्यूस होते हैं। अब क्या आ जाता है, इस यीस्ट इज गुड फॉर हेल्थ। क्या यीस्ट जो है हमारी हेल्थ के लिए गुड है, अच्छी है? तो अगर हम सही मात्रा में प्रॉपर वे में अगर हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए हेल्पफुल भी होती है। कैसे देखते हैं, यीस्ट कीप्स द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हेल्दी रखती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है बैलेंस बनाती है अगर हम इसको राइट अमाउंट में यूज करते हैं। अगर वो तो आपको पता ही है एक्सेसिव हर चीज की नुकसानदेह होती है, अगर हम किसी चीज को एक्सेस में यूज करते हैं तो वो नुकसानदेह होती है। अगर बैलेंस्ड वे में यूज का भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी होती है। इसके साथ साथ अगर राइट अमाउंट में अगर ये हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, इम्यून सिस्टम हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है जो हम हेल्थी डाइट लेते हैं उसके थ्रू। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको भी अच्छे तरीके से जॉब करने में हेल्प करती है। यीस्ट जो है हेल्दी मिक्सचर है बैक्टीरिया इन आवर गट, जो हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया है, हमारे अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको भी क्या करते हैं, सही तरीके से काम करने में, फंक्शन करने में हेल्प करती है। ठीक है, जिससे कि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए सके। इसके साथ साथ जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हम खाते हैं फूड, विटामिन और मिनरल फूड की फॉर्म में, उनको भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करती है, डिजीज से फाइट करने में हमारी हेल्प करती है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन एंड मिनरल्स प्रॉपरली है, सही अमाउंट में, राइट अमाउंट में है, तो वैसे ही क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जर्म्स। तो वही बात आ जाती है, विटामिन और मिनरल्स में को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, डिजीज से फाइट करती है। इसके साथ साथ जो ये है क्या है, इट इज अ मेंबर ऑफ फंजाई किंगडम, ये फंजाई किंगडम का मेंबर है। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, हमारी स्पीशीज क्या है, होमो सेपियन, तो ठीक है, इसी तरीके से जो फंजाई है फंजाई किंगडम से रिलेटेड है, उससे आई हुई है। और ड्यूरिंग राइजिंग, जब ये राइज करती है तो यीस्ट डिवाइड होती है, मल्टीप्लाई होती है और सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है। मीन्स कि जब यीस्ट को हम किसी चीज में मिक्स करते हैं तो ये मिक्स होती है, ठीक है, राइज होती है, राइज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है। तो बच्चों अब आपको इसका यीस्ट का भी मीनिंग शॉर्ट फॉर्म में जो मैंने आपको समझाया है, जो हमारा इससे रिलेटेड है, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम अपने एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो चलिए बच्चों अब हम उसके आगे से देखते हैं, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। की फर्मेंटेशन के थ्रू जो प्रोसेसिंग है उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो हमें कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए, मटेरियल्स रिक्वायर्ड में हमारे पास आ जाएगा शुगर, हमारे पास शुगर, वाटर, टेस्ट ट्यूब, यीस्ट पाउडर, मार्कर पेन, 2 बलून्स, लाइम वाटर एंड टेस्ट ट्यूब स्टैंड, जो ये दिखे हुए हैं। यहाँ मैंने स्टैंड सिंपल वे वाले बनाए हैं, सिंपल, ज्यादा बड़े वाले नहीं बनाए हैं। ठीक है, जैसे आपको दिए हुए हैं, आपकी चॉइस है कैसे आप करते हैं। ठीक, तो ये मैंने स्टैंड बना दिए हैं अपने हिसाब से और ये क्लैंप पे हमने कर दिया है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। अब हम आ जाते हैं प्रोसीजर पर। प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट स्टेप में प्रोसीजर है, मार्क टेस्ट ट्यूब एज ए बी एंड प्लेस देम इन टेस्ट ट्यूब स्टैंड। कि ए और बी मार्क करिए इन टेस्ट ट्यूब्स को और इनको अपने स्टैंड के ऊपर खड़ा कर दीजिए। फिर वाटर अप टू हाफ एंड एड अ स्पून ऑफ शुगर इन ईच टेस्ट ट्यूब। मीन्स दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या करना है, हाफ तक पानी फिल
कर देना है, ठीक है। और उसमें ये जो शुगर हमने ली है, ठीक है, दोनों के अंदर शुगर आप ऐड कर देंगे, एक एक चम्मच भर के दोनों के अंदर शुगर ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में इन टेस्ट ट्यूब बी ऐड अ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर। ए में नहीं, बी के अंदर। बी में हम क्या करेंगे, यीस्ट पाउडर। बच्चों यीस्ट पाउडर बनाया भी आता है, बेकिंग पाउडर होता है, उसके अंदर मीठा सोडा होता है, उनके अंदर भी होता है। इनो के अंदर आपने देखा होगा जब हम बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, लेकिन हमने यहाँ ईस्ट के थ्रू दिखाना है, ठीक है। तो ये ईस्ट पाउडर हम टेस्ट ट्यूब बी में मिक्स करेंगे, ए में नहीं करेंगे। फिर बलून्स इन द माउथ ऑफ ईस्ट टेस्ट ट्यूब एंड लीव अनडिस्टर्ब्ड फॉर 3-4 डेज। अब क्या कर दिया, ये सारी चीजें हमने ऐड कर दी, तो क्या है, ए पर भी और बी पर भी क्या करते हैं, इनके ऊपर हमने बलून्स को फिक्स कर दिया, ठीक है। बलून्स फिक्स करने के बाद अब इन टेस्ट ट्यूब को हम 3-4 दिन तक छेड़ेंगे नहीं, एज इट इज इनको रख देंगे, ठीक है। 3-4 दिन तक अनडिस्टर्ब्ड किए इनको रखेंगे, ठीक। ये तो हमारा हो गया प्रोसीजर जो हमने इनके साथ किया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, 3-4 दिन के बाद जब हम चेक करते हैं तो हमारी क्या ऑब्जर्वेशन आती है। तो अभी हम अपने ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इन टेस्ट ट्यूब बी इंक्रीजेस, कि जो वॉल्यूम है टेस्ट ट्यूब बी के मिक्सचर का वो इंक्रीज हो चुका है। आपने देखा ए का एज इट इज है, बी पूरा इंक्रीज होकर ऊपर तक चला गया है, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ है बी का। दूसरा, इंक्रीज होने के साथ साथ थ्रू टेस्ट ट्यूब सी क्या है, ठीक है। इसके बाद क्या है, पास द गैस प्रेजेंट इन द बलून ऑफ टेस्ट ट्यूब बी, जिसकी वजह से जो गैस बनी थी, कौन सी गैस बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो बैलून बी के अंदर गई और उसको क्या करते हैं, फुला दिया। आप बैलून देखते हैं स्टार्टिंग में ऐसे होते हैं, जब आप उसके अंदर एयर फिल करते हैं तो वो फूल जाते हैं, फ्लफी हो जाते हैं, इस तरीके के हो जाते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बी के अंदर इस तरीके से बैलून फूल कर तैयार हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, टेस्ट ट्यूब बी थ्रू टेस्ट ट्यूब सी कंटेनिंग लाइन वाटर। अब सी के अंदर जो हमने टेस्ट ट्यूब सी के अंदर जो हमने लाइन वाटर लिया हुआ है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो फर्मेंटेशन के थ्रू, यीस्ट के फर्मेंटेशन से जो गैस निकली है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। हम मान रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, लेकिन प्रॉपरली है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टेस्ट ट्यूब सी के अंदर लाइन वाटर है, ठीक है। लाइन वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, वो मिल्की हो जाता है। ये आपको मालूम है, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। सी के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है, टर्न्स मिल्की। दिस प्रूव्स दैट गैस इज CO2 गैस। इन टेस्ट ट्यूब ए नथिंग इज ऑब्जर्व्ड लाइक टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है। इससे पता चलता है जो ये लाइन वाटर है, क्या कहते हैं, इसके अंदर जब इस बैलून की इसको इसके ऊपर फिक्स करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर मिक्स होती है तो लाइन वाटर जो है टर्न्स मिल्की, ठीक है, मिल्की हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो टेस्ट ट्यूब सी है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस गई है। और कहाँ से प्रोड्यूस हुई है, टेस्ट ट्यूब बी से, क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ शुगर और वाटर डाला था, कोई फर्मेंटेशन नहीं हुआ। इसमें फिर हमने यीस्ट मिक्स की तो फर्मेंटेशन प्रोसेस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। तो लाइन वाटर के मिल्की होते ही हमें पता चल जाता है कि यीस्ट के फर्मेंटेशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ, ठीक है। अब इसके बाद कंक्लूजन में आ जाइए। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय यीस्ट प्रोड्यूस CO2 गैस, की शुगर और यीस्ट की जब फर्मेंटेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। और प्रिकॉशंस में हमने क्या लिखना है, प्रिकॉशंस में ये है कि जो टेस्ट ट्यूब में हमने मिक्सचर डाले थे इसको 3-4 दिन तक डिस्टर्ब नहीं करना है, अनडिस्टर्ब इसको रख देना है, जिससे क्या प्रॉपरली फर्मेंटेशन अच्छे से हो सके। और यूज द ग्लासवेयर केयरफुली, और इन ग्लासवेयर को आराम से, ध्यान से यूज करना है। तो इससे पता चलता है कि फर्मेंटेशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है बच्चों। अब मैं आशा करती हूँ आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा। इससे पहले मैंने आपको पूरी डिटेल समझा दी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यीस्ट क्या होती है, क्या यूजफुल है, और उसके बाद ही हमने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जिससे आपको पूरा टोटली क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आप इसको अपनी लैब मैनुअल जो मिली हुई है फाइल उसमें लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सारा डायग्राम बनाएंगे, राइट हैंड साइड आप अपनी पूरी
प्रोसीजर लिखेंगे जैसे जैसे हमने आपको समझाया है। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय।